बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी टुडे की ई ट्रांसमिशन जारी है, चटपटी ईद, और हम हाजिर हैं आपके साथ अपने देखने वालों के लिए। मेरा नाम है मूसा खान और मेरे साथ मेरी को होस्ट है आज हीरा जावेद। हीरा जावेद, जी बिल्कुल, हीरा जावेद मेरे साथ है और मूसा खान दोनों आपके साथ है। टीवी टुडे की ई ट्रांसमिशन ईद चटपटी, जी बिल्कुल, ये चटपटी ईद है और आप लोग अपने घरों में कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी का गोश्त बांट रहे हैं, खा रहे हैं, क्यों हीरा? बिल्कुल ऐसा ही है। ईद जो है बांटने का नाम है और अपने तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं उनको गोश्त भिजवाएं। मैं आपके घर भी जरूर भिजवाऊंगी। अरे वाह, जरूर जरूर, बिल्कुल आपने भिजवाना। बल्कि हीरा बट माशाल्लाह बट फैमिली से है और बट आपको पता है कि खाते पीते घराने से होते हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे खानदान में इतना ज्यादा यानी कि खाया जाता है, बोंग, पाए, चने, निहारी, मतलब ये तो डिशेस जो हैं ये मामूल की बात तो है। कुर्बानी का गोश्त बांट भी देना सारा नहीं बांटेंगे क्यों नहीं। जी बिल्कुल, ईद का एक खूबसूरत मौका है और ईद के मौके पर आपको पता है कि लड़कियां बड़ी सजी धजी रहती हैं और हीरा भट्ट ने भी आज, ऐसी बात तो ना करो, लड़के भी तो सज धज के अब तैयार होते हैं, बल्कि फेशियल करवाते हैं और वैक्सिंग वगैरह, सैलून जाते हैं, हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं। तो क्यों ना कराएं भाई, लड़कियां से आगे चली जाए तो लड़कियों से आगे निकल गए हैं। देखिए जी, लड़कियां जब हर मामले में लड़कों का मुकाबला करती है, मर्दों का मुकाबला करने के लिए आती है, लड़के तो अब लड़कियों से भी आगे निकल गए, ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। अरे ऐसी बात भी नहीं है यार, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और माशाल्लाह आज आपने बड़ा जबरदस्त जर्क बर्क ड्रेस पहना हुआ है। ये मेरी चॉइस का ड्रेस है क्योंकि मैंने सेल्फ मेड जो है वो बनवाया है और मेरा दर्जी जो है उसने स्टिच किया, उसकी महारत है जो खूबसूरती आपको नजर अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ईद का ये खूबसूरत मौका है, ओकेजन चल रहा है ईद का और आपको इंतजार नहीं करवाते क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं कि आज हम कहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम बता भी दें व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, बताना चाह रहे हैं कि हम जिस सेलिब्रिटी के घर पे आए हुए हैं और जहां पर आकर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, थिएटर, स्टेज, टीवी, फिल्म, ड्रामा, सब जगह अपना लोहा मनवाया है, मल्टी टैलेंटेड है और सिंगर है, बहुत अच्छी। और आप सबकी हर दिल अजीज, हमारी हर दिल अजीज, और सुरों का जो है जादू वो जगाती हैं, इनकी आवाज सुन के सारे मद्दाह जो हैं दीवाने हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ मौजूद है एनी ताहिरा जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये आते क्या तुम लोगों ने वो खाने की बातें शुरू कर दी हैं और ऊपर से बट को लेके आ गए। ईद वाले दिन मेरे घर में आज, इसका मतलब है मैंने कुछ नहीं खाना, ये बट ही पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। असल में बात ये थी कि हमें पता है आपके घर आ रहे हैं तो बट साहब को साथ लेके आए कि बट नहीं, मैंने गाय में साथ ही से डलवाए हुए। अरे वाह, क्या बात है। क्या खिलाएंगे आज आप हमें? मैं खिलाना क्या, ये साथ ही लेके जाएंगे, छोड़ेंगे आते तो खद्दे पाए तो ये नहीं मिल के खाएंगे। नहीं ना कर, इतना जुल्म ना कर। जी, कुर्बानी है और कुर्बानी का दिन आपको पता है, ईद का दिन जो होता है ये तो हमारे लिए बड़ा मुकद्दस दिन होता है और इस दिन पे तो फिर जाहिर है हम लोगों ने कुर्बानी तो गोश्त तो खाना होता है। स्पेशल डे है हमारे लिए और हमारी सुन्नत भी है और सुन्नत इब्राहिमी पे हमें चलना भी होता है। और फिर मेहमान घर पे आ जाए तो फिर तुम्हारे लिए दुगना हो जाता है ना, दुबाला मजे हो जाते हैं। देख ले, अब आपको भी मजा आने वाला है क्योंकि आपको पता चल गया है कि हमारे साथ कौन सी पर्सनैलिटी है। जी हाँ, एनी ताहिरा। और एनी ताहिरा इतनी खुश मिजाज, खुश अखलाक और इनकी एंट्री से ही की भी तो तारीफ करो, कितनी खूबसूरत है वो तो कहने की बात ही नहीं है। माशाल्लाह इनकी रौनक नजर आ रहा है और इनके फेस माशाल्लाह ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है और बाल भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरती का राज भी जानेंगे। लेकिन पहले ईद की बात कर लेते हैं। हीरा, ये अंदर की खूबसूरती, बंदे की अंदर की खूबसूरती हो ना, बंदा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, तो फेस के ऊपर। हाँ देखे ना एनी जी, ये आप लोग आए हो, ये प्यार से मुझे देख रहे हो, यही बात है और कोई ऐसी खास बात नहीं है। तारीफें हो रही है नहीं सर, तारीफ तो आपकी होनी चाहिए कि आप आए और आज के स्पेशल डे पे आप आइए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ईद का दिन है तो ये बताएं कि ईद की जो आपकी क्या कहते हैं मसरूफियात है। जी देखें, हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात होती है। आपकी क्या मसरूफियात होती है ईद वाले दिन? जरा सेलिब्रिटी है, स्टार है आप, जाहिर है ईद शोज वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी चीजें हमारी काफी तजस्सुस होता है कि सेलिब्रिटीज वगैरह ईद कैसे गुजारते हैं, तो इस वजह से आज हम आपके पास मौजूद हैं। आप बताएं किस तरह आप ईद गुजारते हैं? अभी आपसे पहले एक और चैनल वाले थे, उनसे आज के दिन के लिए टाइम था। फिर हमारे साथ यही होता है
कि हम आपके लिए, आप हमारे लिए और हम पब्लिक के लिए। हम पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि जो प्यार कर रहे होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि आज हम कैसे लग रहे हैं, आज के दिन हमने क्या पहना, हमारे साथ कौन कौन है। तो हम आज का दिन अपने रिश्तेदारों को छोड़ के ना सिर्फ अपने प्यारों के लिए, उनके लिए हाजिर हो जाते हैं कि बस आज हम आपके लिए हैं। वाह वाह वाह, देखा आप लोगों ने कि स्टार आर्टिस्ट जो होते हैं वो आप लोगों से, यानी आप चाहने वालों से कितना प्यार करते हैं। देखें कि हम आज के दिन भी, ईद के दिन में भी अपने एक्टिविटीज से टाइम निकाल कर और आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम देकर बैठे हैं। तो ये तो एनी जी जो है ना, माशाल्लाह आपके गाने और आपके खाने, वो तो हम गानों के साथ साथ खाने भी खाएंगे। तो कह सकते हो भट्टी हैं हम, राजपूत भट्टियों के गाने खाने तो बहुत अच्छे होते हैं। पूछा नहीं, मैं खाने के बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो हीरा मुझे जी पता है, हमारे साथ हाँ, वो तो हैं। मैंने आज ही कह दिया। फिर पूरे इंटरव्यू में फिर वो खाना आज का ही जिक्र होगा। दहशतगर्दी का हमला इसी पे होगा। आज आपके कलेजी जो है ना, वो आपने मेरे लिए थोड़ी कलेजी? बचा लेनी। हाँ, ये सिरी पाए बीच में जो रह जाता है वो तो फिर इनके साथ जाने जाना। लो भाई हीरा, आज तुम्हारी ईद सही हो गई है वैसे इस दफा। अब तुम घर भी लेके जा सकती हो सारी चीजें। हीरा जितनी प्यारी है उतनी माशाल्लाह खाबा भी तो तैयार है ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये आपको मजा आने वाला है, देखने वाले नाजरीन जो है। अच्छा, आप मुझे तो कह रही हैं कि खाने में क्या पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, और वो डिश जिसके बगैर आपकी ईद होती नहीं। अच्छा, आप यकीन करो भी मेहमान इतने होते हैं माशाल्लाह उस दिन, और इस दिन सारा कुछ इतनी भाग दौड़ में होता है ना कि अपने खाने का कोई ध्यान ही नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि मेहमान जो आए ना वो खाए बगैर ना जाए। अच्छा ये बताए आपको पसंद क्या है गोश्त में, मतलब जैसे मुझे लाइक कलेजी बहुत पसंद है, बहुत सारे। मुझे खाने में पाए पसंद है। नहीं, मुझे खाने में सब चीजें पसंद है, क्योंकि मैं हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके सारी चीजें खा लेती हूँ माशाल्लाह। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करती हूँ कि सिर्फ ऑयल से फ्री हो। वो कुछ स्टीम में बने हो या कुछ ऐसे तरतीब से बने हो, जैसे नमकीन गोश्त होता है, हाँ, या यखनी दुम्बा टाइप का होता है, कढ़ाई हो, हाँ, जिसमें बिल्कुल कम पेशावरी ऑयल। दुम्बा कढ़ाई, Yes, नमक कढ़ाई मुझे इस वाला। टाइप के खाने अरे पसंद वाह। है, बारबेक्यू पसंद है, लेकिन ये नहीं है कि वो फुल ऑयल बाहर तक ऑयली छलक रहा होता है। चीजें नहीं अच्छा, अवॉइड करते हैं। यानी ऑयली। बचपन की ईद ज्यादा मजे की थी कि अब बड़े होके ये ईद ज्यादा मजे की लगती है? यार बचपन जब में थे ना, तो जाहिर है उसका अपना एक मजा था। माँ बाप सर पे होते हैं, आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती है, कोई लेना देना ही नहीं होता कि भाई आपको क्या चीज चाहिए और कहाँ से आएगी कहाँ नहीं आएगी। अब तो ये मुसीबतें पड़ गई ना कि ये भी लेनी है, इसको भी देना, उसको भी देना, उसको भी करना है। पहले तो ये होता था कि बस सुबह उठना है और घर वालों ने कपड़े हमारे लेके रखे होने हैं, रात से लगे होने हैं, देख लेते हैं कि सही है ना, अपनी जगह में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। और अब तो ये टेंशन होती है कि तुम्हारे कपड़े रेडी हैं, तुम्हारे फलाने तुम्हारे रेडी हैं। अच्छा, यानी आप मल्टी टैलेंटेड कैसे हैं? मतलब ड्रामास में काम किया, फिल्म में काम किया, स्टेज में काम किया, सिंगिंग आप कर लेती हैं, इतना कुछ कैसे करती हैं? वर्सटाइल किसको कहते हैं? इसी को कैसा कहते हैं कर लेती हो इतना सब कुछ? हाय, ये सवाल पॉइंट वाली था, बात है। ऐसे पूछना था। अच्छा, पता क्या है, आप कुछ भी नहीं करते हो, आपके लिए अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। आपको कुछ नहीं पता होता कि आप में क्या टैलेंट है और कहाँ पे आपने क्या करना है। ये आपको मौके देता है खुदा, और आपके लिए रास्ते बनाता है खुदा। फिर आप जब चलते हो ना, तो फिर आप लोग आपको कहते हैं कि आप वर्सटाइल हो। खुद का कुछ भी है, कोई कमाल नहीं है। वैसे मैं एक बात यहाँ पर आपकी बात में एडमिट करूंगा कि जब आप दिल से करते हो ना कोई भी चीज, और अल्लाह पे आपका यकीन होता है बिल्कुल। कि यार अल्लाह पाक एक अल्लाह की जात है जो हमारे साथ है, और हर काम में जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और जुनून के साथ आप करते हो, मेरा ख्याल है कोई काम मुश्किल नहीं है। बिल्कुल कोई बात दिल से करें तो सब कुछ हो जाता है। यही बात होती है ना, जब आप कर रहे होते हैं उस वक्त डरना चाहिए। अभी तक आप बिलीव करो कि अभी भी हम कैमरों के सामने आते हैं, स्टेज पे जा रहे होते हैं, टांगे कांप रही होती हैं। ये नहीं होता कि भाई बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, हमने कर लिया जी, हमने ये नहीं। आपके लिए हर एक नया दिन आपके लिए इम्तिहान होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको नहीं पता कि आगे पब्लिक कैसी है, आपको आगे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप कहाँ पे आपका बात करते करते आप थोड़ा सा भी अगर फंबल हो गए हो तो बात के कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। हर काम नया होता है, हर काम। आपका माइंड जो है ना, इस वक्त आपसे बातें मैं आपसे कर रही होती हूँ, माइंड में मेरा 50,000 सवाल चल रहे होते ऐसे बंदा हैं कि मैंने गलतियां पब्लिक को करके कैसे सीखता है। आगे कैसे लेके चलना है, मैंने आपके साथ बात करते करते आपसे बात कैसे करनी है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई हम अगर ये सोचे ना, देखने वाले समझते हैं कि आर्टिस्टों की जिंदगी क्या है, ऐसे चमक दमक ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। उफ, बाल वाइट हो जाते हैं। अच्छा, मजे की बात है यानी
कि मज़ा भी बहुत आता है जब हमें अपना एक फेवरेट कैरेक्टर कर रहे होते हैं, फेवरेट काम कर रहे होते हैं। मैं एक बात पढ़ रहा था, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी हीरा, कि जो आपका शौक जो होता है ना, जो आपका शौक है, पैशन है, अगर उसको आप अपना बिजनेस बना ले तो आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान। और अगर इंटरेस्ट हो किसी काम में तो फिर बंदा थकता भी नहीं है। नहीं, थकना तो इंसान की फितरत में है। आप इंसान है, कोई मशीन तो नहीं और ना ही पत्थर है। जुनून की बात है। जुनून मतलब आपने देखिए, आपका एक शौक होता है। जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे कोई काम के वक्त भूख नहीं लगती, कोई मुझे प्यास नहीं लगती। मुझे ये नहीं होता कि भाई खाने का टाइम हो गया, ब्रेक कर दो। मैं कह रही हूँ तो यार इसमें 2 सीन और क्यों ना कर ले, देखी जाएगी। यही बात तो बच्ची बेचारी कहना चाह रही है कि उन्हें कभी परवाह नहीं होती काम की। जब नहीं, वो तो नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती। ये तो 1 घंटा पहले शोर मचाती होगी, कहीं ब्रेक कर लो, कब करनी है। देख लो हीरा, इनको कितना पता है। देख लो, अब तुम्हारे खाने की इतनी तारीफें हो रही है तुम। नहीं, वैसे हीरा करते हैं आप ऐसे? मैं करती हूँ ऐसे। मुझे देख लो। मैं ऐसे नहीं कह रही थी कि इसकी कोई चीज वाकई मोटी लग रही है। अच्छा एनी, मैं एनी से एक बड़ी ज़बरदस्त बात पूछने लगा हूं, क्योंकि आप लोग जो है ना मज़े ले रहे हैं और आपको पता है कि हमारे ईद ट्रांसमिशन जारी है, चटपटी ईद। और ये जो चटपटी बातें हैं ये हम आपके लिए इसलिए ईद को चटपटा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी स्टार्स को हम लेके आ रहे हैं कि आपकी ईद दुबाला हो जाए, चटपटी ईद और मज़ेदार हो, ताकि कुर्बानी का गोश्त जब आप चटपटा गोश्त खाएं और उसके साथ साथ चटपटी बातें सुने अपने स्टार्स की। मुझे ये बताएं यानी कि इतने सारे काम, मतलब आप मल्टी टैलेंटेड है, करती हैं, सिंगिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, कॉमेडी कर लेती हैं, इतनी मज़े की कॉमेडी कर रही हैं हमारे साथ आज। अपना फेवरेट काम कौन सा है, मतलब जो खुद को होता है कि यार मुझे सिंगिंग ज्यादा पसंद, या मुझे एक्टिंग पसंद है, या मुझे होस्टिंग पसंद है, क्या कौन सा काम? अच्छा, आप ये देखिए कि मैं जो भी काम कर रही होती हूँ, मैं ये नहीं सोच रही होती कि मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है। मैं काम जो भी कर रही होती हूँ ना, मैं दिल लगा के कर रही होती हूँ। मतलब मुझे अगर आज किसी गाने के फंक्शन पे जाना है तो मैं आज सारा दिन गाने बारे में सोचती रहूंगी कि मैंने रात को क्या परफॉर्म करना है, मुझे किस तरह होना चाहिए, मेरी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, मेरे गानों की कलेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर मैं जा रही हूँ एक्टिंग करने के लिए, मेरा स्क्रिप्ट क्या कह रहा है, मेरे उस पर रोल की क्या डिमांड है, मैं उस पे मेरा मतलब आप समझ लो कि मुझे हर एक चीज का जुनून हो रहा है कि मेरे डायलॉग, क्योंकि आपने जब डायलॉग कर रहे हैं तो आपके साथ आपके इतने को स्टार्स हैं, आपको आपकी लाइंस जो है, अगर आप एक दफा फंबल हो गए ना तो आप फिर बार बार फंबल होते रहते हो। आपके ये कंफ्यूजन में आ जाते हो और आप, हाँ, आपको फिर ये लगता है यार मेरे से ये पहली दफा गलती हो गई है, अब ये बार बार होगी, ऐसे दिमाग में फंस जाता है। जबकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी फंबल हो सकता है, कोई अल्फाज अटक सकता है। आपको बाज दफा ये होता है कि अल्फाज की अदायगी ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ भी आप कर लो कि वो अल्फाज ही फंस जाते हैं। भट्टी साहब तुसी ना गल गोल मोल कर दी थी, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब, ये आपका पैशन है, ये आपका जुनून है कि आप अपने हर काम के लिए जो है ना प्यार रहती है जुनून के साथ। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई एक शोबा ऐसा हो जिसको जरा ज्यादा दिल के करीब होता है? यार ये तो वो बात होगी ना कि मैं अपनी एक माँ अपने बच्चों के बारे में आपसे कहे कि भी ये मेरा बच्चा प्यारा है, ये प्यारा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर आपको देने लगे, एनी तायरा के जितने भी बच्चे हैं इनको सबसे प्यार है। हाँ। सारे बच्चे इनके प्यार हैं, हर एक से दिल से ज्यादा प्यार करते हैं। कोई कोजा भी हो तो उससे भी प्यार है। नहीं, मेरी देखिए, मेरे प्रोफेशन की बात हो रही, कोजा कोई भी नहीं है, ना मेरी सिंगिंग कोजी, ना मेरी एक्टिंग कोजी, ना मेरा कोई भी प्रोफेशन। जैसे मैं इस वक्त निज़्वा इंटरनेशनल की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मीडिया मैनेजर हूँ, मेरे लिए वो भी एक, आप समझ लो कि मेरे सर का बर्डन होता है कि मुझे कैसे उसको प्रमोट करना है, मुझे कहाँ कहाँ उसको लेके जाना है, कहाँ क्या करना है। मैं हर एक चीज को जुनून के साथ कर रही हूँ। वाओ वाओ, जबरदस्त, इतने सारे काम मैनेज कर लेती है एक खातून, एक लड़की। बहरहाल बड़ी टैलेंटेड लड़की है, बड़ी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, हमारे साथ मौजूद है। और इस वक्त टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा खुल रही है, मजा आ रहा है, चटपटी बातें चल रही है, तो हम भी जरा थोड़ा सा चटपटे खाने का भी मजा लेते हैं। अब मिलते हैं हम एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद। Stay with us.
वेलकम बैक। चटपटी ई टीवी टुडे की ई ट्रांसमिशन जारी है और चटपटी बातें हो रही है हमारे साथ। चटपटी 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 सेलिब्रिटी और बैठी हुई चटपटी है। खुशबू भी तो आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हीरा को तो खाने के अलावा जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही और माशाल्लाह खुशबू चटपटी आ रही है आपके क्या क्या घर बन में। रहा है एनी हमारे जी, लिए। ओए वापस तो आ जा, आते ही तुझे खाने की पड़ गई है। तुझे खाना खिला के भेजूंगी, तू राजपूतों के घर आई है, बट्टों के घर नहीं है। बट तो खाने पीने वाले होते हैं ये माशाल्लाह। खिलाने वाले नहीं होते, सिर्फ खुद ही खाने वाले होते हैं, खुद ही नहीं, नहीं, थक के उठते खिलाने हैं। वाले भी हैं। ना 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 ना, ये कभी सुना है आज तक? नहीं, खाएगा नहीं, सब। नहीं। देखिए वो- आज तक ये नहीं सुना किसी ने कि भी किसी को खिलाया। ये नहीं, खुद ही थक बट के उठते बहुत हैं। ज्यादा मेहमान नवाज हैं। अच्छा, हाँ, मामा कहाँ? बहुत ज्यादा हैं। मामा आपके मैं लिए? आपको इनवाइट सिर्फ करूंगी। आपके लिए ना? हाँ, नहीं नहीं, सबके लिए। एनी जी कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो बट साहबों ने इस बात को अपने ऊपर लिया हुआ। Yes। पहले खुद तो नहीं, खा लेना खुशबू फिर। भी तो कितने नहीं, मजे वैसे की ये आ रही है कि वाकई- भूख लग रही है। हाँ, देख लो। अच्छा वैसे हीरा, तुम खाना क्या चाह रही हो? पसंद क्या है? मुझे जो भी आप दे दे। आज चटनी और मैं ले सब के आओ कुछ खा सलाद। सकती हूँ। ले नहीं जी। नहीं, मैं डाइटिंग नहीं करती, सॉरी। मेरे से नहीं नहीं। नहीं हीरा, आप आए हो हमारे घर में और ईद का दिन हो और हीरा हो, फिर ऊपर से बट हो और खाली पेट चली अच्छा जाइए, मुझे ये कैसे हो बताएं एनी जी, आप हीरा को ही खिलाई जा रही है, हमें भी तो कुछ पूछ आपके लिए लें। वो छोड़ेगी तो आप भी खा लीजिएगा। ये क्या बात हुई है? हमारी ईद ऐसे ही गुजरेगी फिर। आपको हम कलेजी आपको के नकदी दे दूंगी क्योंकि सुनने कुछ खाने देना। ईद कुर्बान पे भी नकदी। सर, चले ये अगर ये ईदी आप कर लो इसके साथ मिलके अपने ज्यादती है coordination यार, कर लो। हमारे लिए भी जो है ना कुछ होना चाहिए। नहीं, आप कलेजी थोड़ा मेरे बहुत लिए खा छोड़ लीजिएगा। दीजिए। थोड़ा बाकी तो मेरे लिए है ना। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, इसको खिला दीजिएगा। अच्छा हम आते हैं एनी, माशाल्लाह ईद का दिन है जी। और जो हमारे देखने वाले हैं, आपके जो फैन है, चाहने वाले हैं, वो आपको सुनना भी चाहते हैं। Oh my तो God। कुछ ईद का दिन है, गुनगुना दीजिए। मौका है, दिन भी है, त्यौहार भी है और आप भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, यार, देखने वाले भी मौजूद हैं। पता क्या होता है, एकदम बातें करते करते एकदम स्विच करना जो ना मेरे लिए जरा मुश्किल होता है। अरे लेकिन क्योंकि आप एक कंटिन्यूअसली स्पीड से बात कर रहे होते फिर गाना जो है अच्छा एक चलिए, बातें slow आ करते जाता करते है। गाना गा दीजिए। गला चलिए, करते मैं- करते पट्टी साहब जो है ना गान गानते आ गए। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना एकदम स्विच करना जरा मुश्किल हो जाता है। एक पंजाबी है मैडम जी का, मुझे बहुत पसंद है, अरे, वो आजकल मैं आपको वो क्या बात है मैडम नूरजहां की। सजना बेलिया पाग मेरे जागने के मैं वाह, वाह, वाह। जाग पई, आहा, क्या बात। पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, ओ हम जेड़ी तेरे ना लिख गईया सजना बेलिया। वाह वाह। एक मेरी सोचते ख्याल होए दोवे, एक मेरी सोचते ख्याल होए दोवे, मेरा कुछ लगना ते नेड़े नेड़े होवे, मेरा कुछ लगना ते नेड़े नेड़े होवे, पहले सा पराई तायों दूर दूर रहिया सजना बेलिया, भाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, भाग मेरे जागने के मैं जाग पैया। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। आपने तो हमें इस शहर में मुब्तला कर दिया। मैं तो सोच दिल रहा कर रहा था आप गाती जाएं और हम सुनते जाएं। आपने कहा एकदम स्विच करना मेरे लिए स्विच मुश्किल करना है। मुश्किल है। वो गाना और भी मैं आपने तो ऐसे नूरजहां की बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मैं भी बहुत बड़ी मुझे फैन लगा था हूँ। कोई चटपटा सा गाना सुनाएंगे, फड़कीला सा गाना एक मैडम मजीद नूरजहां का। नूरजहां का गाना, मैं ते मेरा दिल भर जानी, आए, थोड़ा आए, सा। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सामा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। अरे वाह, कमाल, जबरदस्त मजा जबरदस्त, आ क्या गया। बात है। मैं ते मेरा दिल भर जानी, लाजवाब गाना है मैडम का। और बिल्कुल। मैडम नूरजहां के
कमाल, क्या आला आप ये गाने। देखिए कि अगर आप लेजेंड्स के गाने जितने भी सुनते हैं, अगर हम फोकस करते हैं ना सिर्फ मैडम जी पे या मेहंदी हसन साहब पे, तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि बहुत सारा खजाना है, तो आप वो खजाना भी उठाया करो, ना कि सिर्फ मैडम जी के ही खजाने कुछ आप लेके लोगों के सामने आते हो। हाँ, और देखिए, और बड़े-बड़े हम सिंगर ना हैं हमारे। मैडम नूरजहां बन सकते हैं, ना हम मेहंदी हसन साहब बन सकते हैं, हम कुछ भी नहीं, हम सिर्फ उनके कुछ जो गाए हुए उनमें से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम बन नहीं नहीं, सकते। इतने बड़े बड़े और सिंगर हमारे लेजेंड है। और मैं सबको गाती हूँ। तरन्नुम नाज जी है, तरन्नुम नाहिद अख्तर जी, रूना लैला जी, रूना लैला, मैं तकरीबन सबके, सुबिया खानम जी के, महनाज, तसव्वुर खानम जी के, मैं सबके गाने गाती हूँ। अच्छा एनी, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ ये ड्रामाज में, अदाकारी में काम करने का, उसके बाद सिंगिंग में भी? यार मैंने कहा ना कि मैंने खुद कोई प्लान नहीं किया। मैंने आज तक कभी ये कोई बड़ा बोल नहीं है, अल्लाह पाक माफ कर दे, कि मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे नहीं। मुझे अगर मेरी किसी को जरूरत है तो मुझे खुद कॉल आती है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा। ये पाक परवरदिगार हमेशा कोई बड़ा बोल नहीं है, अल्लाह पाक माफ कर दे। तो जब मैं एज ए सिंगर स्टार्ट में इस फील्ड में आई तो 2-4 माह ही मैंने कुछ सीखा, थोड़ा सा सीखा, 1-2 प्रोग्राम किए, तो वहाँ पे मुझे इरफान खुसर साहब ने, आबिद कश्मीरी साहब ने देख लिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कहाँ सिंगिंग के चक्कर में पड़ रही हो, छोड़ो और थिएटर करो हमारे साथ। भाई मुझे पता ही नहीं है, मेरा थिएटर से लेना देना नहीं है, मेरा सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है। सिंगिंग बनने एवं चली गई, वहाँ से थिएटर चली गई, थिएटर चली गई, और थिएटर जब गई तो मुझे फिर कोई दिन ऐसा नहीं था कि मुझे एक शो खत्म नहीं होता था दूसरे पे ले जाते थे, दूसरे थिएटर से तीसरे थिएटर ले जाते थे। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं भागी फिर रही शो पे शो मिलने लगी, शो में हाँ भागी फिर रही होती थी। ये लकी आपके लिए जो है ना फील्ड रही है। और उसके बाद जब मैंने वहीं पे थी, मुझे टीवी वालों ने देख लिया, मुझे टीवी वालों ने बुला लिया कि जी आपने हमारे साथ टीवी के प्रोग्राम करो। उस वक्त एक प्ले चलता होता था, छोटा सा सिटकॉम था पंजाबी का, आज दी कहानी के नाम से। अच्छा। तो मैंने उसको शुरू किया, और उसके बाद जैसे जैसे वो उसमें मैंने 4-5 स्टोरीज की, मुझे टेलीफिल्मों की ऑफर होनी शुरू हो गई, वहां से मुझे सीरियल्स की ऑफर शुरू हो गई, फिर थिएटर मेरा पीछे रह गया, मैं टीवी पे ज्यादा बिजी हो गई। टीवी में और आजकल सिंगिंग में जो है ना आप छाई हुई हैं। मतलब कोई एक चीज, मतलब इंटरेस्ट जैसे होता है, एक बच्चा होता है उसमें सिम्पटम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। टीवी से फिल्म वालों ने मुझे बुला लिया, फिल्में मैंने 5 कर ली। फिर मुझे एक मेरे सर हैं टाइम स्क्वायर शादी हॉल है उनका, डॉक्टर आबिद साहब, उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही कहा, एनी तो सिंगिंग दोबारा शुरू कर। मैंने कहा यार कहाँ पे फिर मुझे दोबारा एक तो मैंने पहले स्टार्ट में लिया और उसको छोड़ दिया। अच्छा यानी कि तूने थोड़ा बहुत सीखा है? मैं कहा जी नहीं, 2 कुमा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन मैं गई हूँ, मुझे कॉल की है कि आओ। मैं क्या जी मैं आ रही हूँ। मैं गई हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पे थी उस वक्त, एक हमारा प्ले चल रहा था अधूरा मिलन। अच्छा। मैं उसकी रिकॉर्डिंग पे थी, मैं वहीं से सीधा उनके पास, मैं जी सर आपने मुझे बुलाया। वो ना मैंने तेरे लिए गाना चूज कर लिया है। मेरे लिए गाना चूज कर लिया? कौन सा गाना, क्या करना है मैंने? मैं कहा शायद मैंने कोई एक्टिंग शैक्टिंग करनी है। तूने एज ए सिंगर इसको करना है, म्यूजिशियन बिठाए हुए हैं, रिहर्सल कर। अरे वाह सर मैं अभी इतनी थक के आई हूँ। कोई नहीं, आधा घंटा कर, आधे घंटे के बाद चली जाए। देखिए ये अच्छे दोस्तों की निशानी होती है ना कि वो आपके टैलेंट को परख लेते हैं कि यार इस बंदे में ये टैलेंट है, इसको ये करना चाहिए। तो उन्होंने आपके टैलेंट को देखा, परखा और उसके बाद सुरैया खानम जी हमारी आपा है, और अल्लाह पाक उन्होंने सबसे पहला गाना जो था वो उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, जिसको मैंने अपने बच्चों की तरह गाया है और मुझे अपने बच्चों की तरह पसंद है, तूंबा। सुनाई जरा वो थोड़ा सा ऐसे एक लाइन को बना दे, ऊंची स्केल का है। दूर मुल्तानो तुम्बाया, दूर मुल्तानो तुम्बाया, जा बड़िया पलतानड़ियो मुल्तानड़ियो तुम्बायो तुम्बा, मेरा जिया जले हाय मेरा तुम्बा। कुछ वर्डिंग गलत होगी मेरी, लेकिन ये सुरैया जी का गाना, और उन्होंने उन्हीं दिनों में मुझे कहा कि ये सबसे पहले तूने यही रिकॉर्ड करना है। वाह। मैंने कहा सुरैया जी आपका गाना और मैं रिमिक्स करूं? उन्होंने कहा हाँ करो। ओके। वो जी मैंने वहाँ पे मैंने सुबह रिकॉर्डिंग पे जाना, वहाँ से वापस आना, म्यूजिशियन बैठे होने हैं, मैंने रिहर्सल करनी है, फिर वहाँ से हमने ये गाना पहला रिकॉर्ड किया। जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो अब समझ में नहीं आ रहा कि अब इसको कैसे करना है। उन्होंने कहा अब इसके हम वीडियो बनाएंगे। वाह। ठीक है। जब हम वीडियो बनानी शुरू की, और ज़ाहिर सारे तो अपने फील्ड के अब जानने वाले पहचानने वाले, मैंने उनको गाना भेजा कि भी ये गाना है मेरा, इसको वीडियो बनानी, क्या करें?
जब उन्होंने गाना सुना, उन्होंने कहा इतना अच्छा तूने गा लिया। और कितने दिनों में, मैंने कहा ये 7-10 दिन की रिहर्सल है भाई, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, देखे ना वो आपने गाया गाना और वो गाना हिट हुआ और आप हिट हुआ। आप मैं गाने क्योंकि पे मुझे गाना इतनी ज्यादा वहां से पब्लिसिटी हुई, मेरी इतनी लोगों ने मुझे इज्जत दी कि मैं एक गाने के बाद मैं सिंगर बन गई। मतलब मुझे एक्टर लोग भूल गए एक गाने के बाद। देख ले, और आज सिंगिंग कर रही है और गाने माशाल्लाह, गाने पे गाना। आप अभी कौन सा गाना आ रहा है आपका? अभी सराइकी जो नया है, सराइकी है। और धमाका उसमें करने उसका लगी। सिर्फ टाइटल में किसी नु हंस के देखा था, एवे ना मूड बनाया कर। किसी नु हंस के देखा था, एवे ना मूड बनाया कर। वाह, ये वाह, उसका वाह, टाइटल है। जबरदस्त। ये आपके लिए गाया कि हंसते रहा बकरे करो। नु हंजना देखिया कर। अच्छा, दौड़ जाएगा। ज्यादातर तो आपके बारे में जितना हमने मालूम करना था वो तो हो गया, लेकिन ये बताएं कि पहला प्यार कब और किस उम्र में हुआ? ज्यादातर क्या मतलब, अभी नहीं हुआ, अभी बड़ा कुछ मालूम करना आपसे तो है। पूछा ही नहीं ना मैंने। यार पहला प्यार, पहला हाँ। नशा। पहला नशा। आई, ये तो मेरा टिकटॉक बन गया। ये तो मेरा टिकटॉक बनाऊंगी। मेरा पहला प्यार कौन सा था, जरा लोग नहीं, आज बताएं। पता चले लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है कि मैं भी था, मैं भी था, मैं भी था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ। मैं कभी भी प्यार श्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि आप किसी की कितनी इज्जत कर रहे हो, कितना ख्याल कर रहे हो। प्यार श्यार ये बेकार की चीजें हैं भाई। मेरी डिक्शनरी में इनका कोई नहीं, कोई तो होता है ना दिल के करीब। कुछ भी नहीं, कोई क्रश होता है? कोई क्रश नहीं, क्रश भी नहीं? कुछ भी नहीं। मैं बताया ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ केयर अच्छी लगती है। वो चाहे आप कर रहे हो, चाहे मूसा कर रहा है, या मैं खुद आपकी कर रही हूँ, मुझे सिर्फ केयर अच्छी लगती है। उसी में आप उसको प्यार कह लो, आप उसको क्रश कह लो। एक बात है, प्यार वाली जिंदगी तो बड़ी जबरदस्त होती है। प्यार हो जाए नहीं, तो फिर- मूसा प्यार आप किसको कहते हो? प्यार के लिए देखिए, अगर हाथ काटना नहीं, है नहीं, तो वो नहीं, मैं वो नहीं तो कर पागलपन है, वो सकती। तो- वो मैं नहीं कर वो तो सकती। अगर वो जुनून के छाता हद छलांग तक लगाना है तो मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ केयर कर सकती हूँ। आप चाहे मेरे साथ सफर करके देख लो, मैं आपका इतना ख्याल करूंगी, इतनी केयर करूंगी कि आप लोग कहोगे कि भाई आप जैसी बंदी हमने नहीं देखी। कि जितनी केयर आपने हमारी तो माँ ने भी नहीं की होगी जितनी आप हमारी करती है। ले जी, ये मैं तो अपने बड़ी खाने बड़ी का, खुशी पीने वाली का, बात हर है। चीजों का ख्याल करूंगी। इसका मतलब है कि फिर हमें Yes, ज्यादा से मैं ज्यादा अभी आपके देखिए, पास मैंने आना जैसे चाहिए। बताया कि मैं आजकल निज़्वा इंटरनेशनल के साथ पूरे पाकिस्तान के शोज कर रही हूँ। मेरी टीम जितनी मेरे साथ जाती, चाहे वो गाड़ी में बैठती है जाती है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैठने से पहले मैं उनको कॉल करके, हाँ भी इतने बजे, मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगी कि आपने 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। नो, 12 बजे का मतलब है कि 12 बजे मैं आपको पूरे 12 बजे जी वहां से लूंगी। मैं 5 मिनट खुद ना लेट होती हूँ ना उनको होने देती हूँ। Definitely पूरे 12 बजे मैंने आपको लेना अपने है। टीम का ख्याल रखना पड़ता है। आपके Yes. ऊपर जिम्मेदारी होती है, आपकी पूरी टीम नहीं आपके सर, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो जिम्मेदारी का कहते हैं, होती नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं खुद अगर आपको यहाँ पे बैठाया तो मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। मुझे कोई इसमें नहीं आ रहा कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। नहीं, ये आपका बड़कपन है और ये आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, ये होनी चाहिए बंदे के अंदर ना। तो और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। हाँ, लेकिन अगर देखूं कि अगर मेरे से ज्यादा कोई सर पे चढ़ गया, फिर मैं उसकी टांग अच्छा, ये में खींचती बताएं, हूँ। देखें, ये बताएं। अच्छा, लड़कों को वैसे इसी तरह की लड़कियां पसंद हो तो हाँ, मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपकी लिस्ट लग जानी है। वो मतलब वो जो होते नहीं है लड़कों की, अम्मा आपके लिए के- लिस्ट अम्मा लग के- जानी है। पहली बात तो ये सबके कि कॉल आना शुरू कर, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। मुझे ये बताएं, ईद का दिन है और ईद आप अपने घर में भी मनाती है, अपने मुल्क में भी मनाती है। कभी ऐसी ईद हुई है जो आपने मुल्क से बाहर मनाई हो या घर से बाहर किसी और सिटी में मनाई हुई हो? मैं पूरे 10 कैसी साल रही? से 10 साल से मुल्क से बाहर ही होती हूँ। अच्छा। ये पहली ईद है, ये मैं यहाँ पे हूँ। इसका मतलब है कि आप हमारे साथ ईद मना रही तो हम Yes. लकी है मैं फ्लाइटें बंदे वरना मैं अभी भी ना मिलती। हाँ, अभी तो सारे घर पे बैठे क्योंकि हैं। जब भी कोई इवेंट होता है, कोई ईद है, कोई बकरा ईद है, कोई शबे बारात है, कोई भी फंक्शन होता है, मैं यहाँ नहीं होती। तो चाहे न्यू ईयर है, मैं नहीं उस होती। ईद में और इस ईद में जो अपने घर मना रही है, क्या फर्क होता है? महसूस क्या होता है? क्या कमी होती है? और किस चीज की जो है ना वो होती है कि यार ये ईद यहाँ पर ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? परदेश होता है। लोग परदेश से भागते हैं अपने पास, अपनों के पास पहुंचते हैं कि भाई क्या होता है, अब वहां पे भी रहे तो वही है, क्या है, सारा दिन सोए रहे, खाए पिए, चलो जी ओके। क्यों होता है कि अभी अपनों के पास होनी अपनों से चाहिए, दूर हो। अपनों हाँ, के पास भागते हैं। ईद का मतलब ही है अपनों Yes, के पास। अपनों के पास। हाँ। लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, बस मेरी किस्मत में होता है कि मैं बाहर रहती हूँ और तकरीबन 10 साल से यही हो रहा है मेरे साथ। आप कहें ना कहें, हम जरूर कहेंगे, क्योंकि हमारे जो दूर दराज के देखने वाले हैं
परदेश में, अब्रॉड में, दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हुए देखने वाले लोग हैं, स्पेशली आपकी बात से मुझे याद आया कि हम उनको भी बहुत कहें कि बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जहां भी आप रहते हो अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल ईद मना रहे हैं। और ये इसीलिए महफिलें हम लोग सजाते हैं, इसीलिए स्टार, सेलिब्रिटी और हम लोग टीवी पर आते हैं और आप ईद वाले दिन आपके साथ गपशप लगाते हैं कि आप लोग अपने आप को तन्हा ना महसूस करें। हम आपके साथ हैं, आप दुनिया के किसी कोने में रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। और पाकिस्तान की तरफ से, हम सब की तरफ से, टीवी टुडे की तरफ से आप तमाम बाहर के लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और यहाँ पर अब टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक लेने का, क्योंकि हम ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि उस ब्रेक के बाद हमने फिर आना है और दोबारा इन्हीं के साथ चटपटी बातें करनी है, क्योंकि चटपटी ईद है। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। चटपटी ईद की महफिल सजी हुई है टीवी टुडे पर। मेरे साथ है हिरा जावेद और आपके साथ है मूसा खान। हिरा जावेद और हमारी प्यारी सी चटपटी स्टार सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है एनी तायरा जी। एनी जी की तरफ जाते हैं, क्यों? बिल्कुल। अभी एनी जी ब्रेक में हमारे इनका साथ। नाम हीरा जावेद पूरा बट भी कहा करो, यानी पूरा नाम नहीं। पूरा नाम लेके लोगों को डरा दिया करो। हीरा लोग डर जाए, इतना लंबा नाम। इसलिए नहीं डरा रहे, तीन लोगों बट के नाम के नाम से डरा तीन लोगों का नाम। बट के नाम खाली हीरा आएगा तो समझेंगे हाँ यार क्या लड़की आ रही है, प्यारी सी, देखा? क्यूट सी। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि फिर खाली जावेद हीरा आएगा, का वो आग्रह। अच्छा साथ में अब्बा भी आ रहा है। फिर जब बट फैमिली आ रही है पूरी। यार ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह हीरा बड़ी स्वीट है, नहीं नहीं बड़ी मजाक कर रही क्यूट हूँ। है। हीरा आपने बुरा तो नहीं बनाया ना? अच्छा नहीं, मजे की क्यों बात बुरा आपको बनाना? बताऊं, हीरा फर्स्ट मजाक में टाइम बात हो ये वाला हमारा वो सेगमेंट कर रही है ईद का। अच्छा। हीरा जो है ना वो टीवी टुडे पे जो है ना एज एंकर 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 पर्सन और प्रोग्राम होस्ट। प्रोग्राम वाह करती जी है वाह। माशाल्लाह। तो यानी कि हम लकी हुए आपके लिए। हाँ देख लेना बिल्कुल। कितने अच्छे तलफ्फुज अदायगी और इनकी नहीं, माशाल्लाह। नहीं, एक तो एंकर के लिए यही तो सबसे अच्छी बात होती है कि उसकी तलफ्फुज अदायगी अच्छी हो, और आपसे बेहतर कौन जानता है भट्टी साहब। भाई हमारे लिए तो सारे आपको चीजें आपको पता है पीटीवी। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारा- अगर हम वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो वहाँ पे बड़ी क्लास लगती है। मदर इंस्टीट्यूट है जी हमारा, बिल्कुल। और फिर मैंने जितने सीनियर्स के साथ काम किया हुआ है, तो सीनियर्स आपको पता है फुट वर्क हो गया, आपके हाँ, ये सब। अल्फाज हो गए, बड़ा जिस तरह मैंने सुहेल अहमद साहब के साथ, खालिद अब्बास डार साहब के साथ, जितने भी अपनी क्रीम है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हमारा एक पहला प्ले था मेरा जिसमें उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, अली तो अभी जो इजाज। हमारा प्ले चल रहा है जिसमें आप भी हो मैं भी हूँ, वो भी उस्मान पीरज़ादा साहब हैं हमारे नहीं, साथ। वो स्टार्ट की बात हाँ। कर रही हूँ, अच्छा, जिसमें पुरानी मैंने बात स्टार्ट है। जो तब जब मैं नहीं लिया। था, तब मैं शोबिज़ में नहीं था। जब मैं अच्छा start नहीं, टिकटॉक जो है इसका जुनून कैसे सवार हुआ और कब बनाई पहली टिकटॉक? हमारी बहुत अच्छी और प्यारी स्टार है मेघा जी, ये वो बनाती हैं। मेघा और जी उन्होंने बड़ी ये छोटी माशाल्लाह। ईद पे मुझे कहा कि तू क्यों नहीं बना रही। मैंने कहा जी बहुत ये ना सरदर्दी है, पहली नहीं फुर्सत मिलती कामों से, तो ऊपर से फजूल लोग कर रहे हैं, तू क्यों नहीं करेगी। मैंने कहा जी ठीक है अगर आप कहती हैं। उन्होंने मेरे ऐप डाउनलोड किए, उन्होंने ही पहला टिकटॉक बनाया, उन्होंने ही सारे घर वालों से कहा कि फॉलो करो। ताकि घर के मुलाजिमों तक ने पहले फॉलो और किया। अब माशाल्लाह आपको फुर्सत ही नहीं मिलती टिकटॉक से। टिकटॉक बनाने है ना? से, yes। अभी हम आए तो हमने नहीं, टिकटॉक मेरी बनानी शुरू उस्ताद कर ने दी। कहा था कि लगी रहना है। मैं अब उस्ताद की बात तो नहीं ना रद्द कर हाँ सकती। यार बड़ी ऐवी नहीं, जबरदस्त। मैं कह देती मल्टी टैलेंटेड टिकटॉक स्टार भी निकल आई हैं। तो माशाल्लाह टिकटॉक में मतलब आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल बहुत कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो भी छोटा से भी एक कंटेंट यूज करती हूँ, कोई इतना वो नहीं करती, और उसी पे मुझे मिलियंस पे लोगों के व्यूज आ रहे हैं। वाओ। वाओ। यस
और छोटे छोटे कंटेंट, कोई ये नहीं है कि मैं कोई लंबी लंबी छोटी छोटी बातें करती हूँ या लोगों के बनाए हुए, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बनाऊं। जबकि मुझे मेघा जी ने मना किया था, उन्होंने कहा था कि आपने नहीं करना ना, अपनी आवाज में नहीं करो, अभी लोगों के करो। मैंने कहा नहीं, वो मुझे मजा नहीं आ रहा, आपने अपना ट्रेंड मेरा अपना मुझे रहने दीजिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप करो, डिफरेंट चीज है, मतलब तो फिर मैं पूछती भी रहती है, यस अपनी पहचान। और क्या है टिकटॉक पे आपका आजकल मशहूर मेरा बड़ा जा रहा है भट्टी पट्टी, देख लीजिएगा एक मासूम सा पठान बेचारा फंस गया बट और पट्टी के दरमियान, मैं फंस गया हूं आज ईद के दिन। बे हाँ, बी बी ठीक है ना, हाँ। बी और बी और बी। बीच में आ गया पठान। पी पी नहीं आ नहीं गया। मूसा एम नहीं पठान पठान। हमारे भी तो अगर वो देखें फिर पठान सीधे साधे होते हैं। इनको हाँ, निकालना जी नहीं जी बल्कि। जलेबी की तरह, जलेबी की तरह, जी जी पता नहीं है। नहीं जलेबी की तरह तो नहीं होते, बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, लेकिन अच्छा फंस अपने गया मुंह हूं में आज अब मैं। बनने की जरूरत नहीं है मूसा खान जी, ये तो आप अपनी तारीफ खुद करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। अच्छा, जी, साफ चले। बात है भाई, हमारा दिल करेगा, हमने यार दिल से निकलेगी तो कर देंगे। अल्लाहु अकबर, क्या बात है यार। ये तो नहीं ना कि अब जबरदस्ती बेजा आ तारीफ तो मेरे से भी नहीं होती, नहीं ना होती। गर्ल्स की हो जाती है, बॉयज की नहीं होती। नहीं अच्छा, मैं तो बिल्कुल क्यों? नहीं भी कर नहीं सकती, मैं किसी की तारीफ नहीं कर सकती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझे कोई आप अच्छे लग रहे हो, मैं आपको अच्छी नजर से जरूर देखूंगी, आपको मेरी आंखों से पता चल जाएगा कि तारीफ आपको करनी चाहिए ना यार, तारीफ हाँ, से नहीं, अच्छे। हाँ। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको पता मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ कि आपकी तारीफ तो मैंने कर दी? नहीं, आप महसूस ही नहीं कर रहे, मैं इतनी देर से इंतजार करूँ आप खाने का? नहीं पानी का? इतने माशाल्लाह आज आपने कजला पहना, आंखों में लगाया हुआ है और डार्क ब्लैकिश आईज लग रही, इतनी प्यारी सुरमई सी आंखें, कातिलाना नजरों से आप जो है ना देख रही हैं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं तो अखा में कजला पा पावा की वे कजला फे अखियां च तू बसदा एना अखियां च पावा की वे कजला फे अखियां च तू बसदा। आपके कैमरामैन साहब हंस पड़े हैं, बाकी मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, अचीवमेंट है ये मेरे लिए। मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैंने जब आपका ये गाना जब आपने मुझे सेंड किया, वीडियो बनी, आपको पता है मैंने स्पेशली आपको तारीफ की इसकी कि जबरदस्त के आप आज छा गई है, आउटस्टैंडिंग, यानी आपने हमारे दिलों पे तीर चला दी है। जबरदस्त। आपको अच्छा, गाना बाकी देखोगे ना मूसा वीडियो, मैं आवाज समझती भी हूँ। बहुत खूबसूरत है। नहीं आवाज के साथ साथ इनका जो ग्लैमर वो वीडियो में नजर आया ना, मैंने Expression। स्पेशली मुझसे रहा नहीं गया, बाखुदा मुझसे नहीं रहा गया, मैंने एनी को स्पेशली कॉल करके तारीफ की कि एनी क्या माल, आपने क्या गाना गाया और क्या एक्सप्रेशन दिए, क्या अदाएं दिखाई। देखिए भी एक्सप्रेशन में तो आप जो है ना जरूरी है कि जी। आप एक्सप्रेशन, जैसे इसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि इसके पेट में इसके चूहे दौड़ रहे हैं। ये अब इस चक्कर में कि कोई पाए खदे कुछ आ जाए, पर तू इंतजार करती रहे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं ज्यादती है वैसे, क्यों आप बच्चे की जान लेंगी आप आज? बच्ची हमारी जान लेगी। ये नहीं चाहती है कि आज ये प्रोग्राम करके घर जाएगी, ये चाहेगी कि बिस्तर भी लगा दें। मतलब आप इसका पूरा एहतमाम करें, इंतजाम करें, जितनी भी आपने कुर्बानी की है ना, उन सारी चीजें नंबर से लगा दें। पहले अच्छा, ये बारी है, पहले ये फिर उसके बाद फिर ये बिरयानी, फिर उसके बाद नमकीन गोश्त, फिर पाए, क्या मुझे क्या खाने का शौक है, नहीं, लेकिन सोचा ज्यादा क्या खाती है? नहीं हूँ। हाँ? हीरा क्या सोचा हुआ है, प्लान क्या है कि किस किस पे हमला होना है? First जो time। मेरे सामने आ गया। नहीं पहले तो सारी आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी, पहले किस पे टारगेट करो? बिरयानी। ओह माय झूठ बट हो के बिरयानी झूठ। ये आपको पता लग सकता है। ये झूठ है सबसे बड़ा। नहीं तो आपका हमला किस पे होना है? सैलेड पे। सैलेड पे? मैं दही और सैलेड। कलेजी। अच्छा, कलेजी कलेजी और फिफड़ा दोनों? नहीं फिफड़ा नहीं, खाली कलेजी, दिल कलेजी। अच्छा, इतनी सख्त वाली दिल और कलेजी। नहीं तब नहीं, भी, हाँ। कलेजी सॉफ्ट भी बनती है, उसका तरीका सॉफ्ट होता कहाँ है। पे बनती? कलेजी कलेजी बनती जितनी है। भी मर्जी आप उसको कर लो, वो मैं- सख्त ही रहेगी। मैं बहुत आपको बना मुश्किल से सॉफ्ट बनती मैं है। आपको बना के खिलाऊंगा। अच्छा, ये चलो trick है रेसिपी ना, शेयर कर लेते हैं रेसिपी है ना ये, अभी हर से किसी का- मतलब ट्रिक होगी, कोई ना कोई तो ट्रिक होगी, जाहिर सी बात बिल्कुल है। ट्रिक है ये भी। अच्छा, मुझे कलेजी फेफड़ा बनता है ना जब छोटी ईद पे, तो आपको पता है सवैयां, बड़ी ईद पे तो स्पेशली जब आपने क्योंकि रोजा रखा होता है, और रोजा तो खुलता ही सुनते इब्राहिमी हाँ, आपका कलेजी फेफड़े से सुबह ही है। सुबह। आप मेरे घर में तो ये रूटीन है कि आपने सुबह पहला कसाई जो है भी मेरे घर आके बैल दो, और उसके बाद आपने जो है ना मुझे कलेजी फेफड़ा पहले निकाल कर दो ताकि पके, क्योंकि सबके रोजे होते हैं घर पे। हाँ, और रोजा माशाल्लाह, हमने उसी से खोलना माशाल्लाह। होता अच्छा यानी ये बता दें कि आपने शादी कब करनी है, हाँ, और करनी क्या, अरेंज करनी है या लव मैरिज करनी है? यार ये देखो, ये मुझसे ना ही पूछो। वाह सवाल, हाँ, ये ना ही पूछो। मुझे तो पूछना था, इसने पूछ लिया।
क्यों, तुम तो उम्मीदवार तो नहीं हो? पूछ लिया मैंने। हो सकता पूछ है। लिया। हाँ, जी, ये बताइए। उम्मीदवार तो नहीं है। हाँ, हो सकता यार है। अपना काम करते हैं, आप कौन सी उम्रें रह गई हैं ये काम करने की? आप तो काम करेंगे, काम काम काम, दिन नहीं तो रात शादी करेंगे। आपने लड़के से ही करनी है ना। इसीलिए आजकल कोई लड़के भी काम में उम्मीदवार पहले होने नहीं आता, काम चाहिए। करो, हाँ। काम करो, पहले पसंद आती है चीज, काम कर रही है, ठीक है, ओके भी शोबिस की पसंद की, अच्छा चलो ये बताओ, पसंद की करनी है या बस में जो मैंने करनी मिल नहीं गया है। था मिल गया? कर ली, हैं? जो होने थी कर ली। लो भाई, तुम्हारा कब इरादा है? मैं कुछ ये तो 1-2 पाएगा साल करेगी तक, नहीं 1 या 2 साल तक इंशाल्लाह। 1-2 साल तो चलो यानी कि माशाल्लाह। हिट लिस्ट में कोई है? नहीं नहीं, नंबर टॉप ऑफ दी वन? एक 2 साल तक खाने दो ना उसको, अच्छा खा पी लेगी, फिर उसके बाद अच्छा, कुर्बानी। खा पी ले भी, खा पी ले। खा कहने खा पी ले। फिर शादी के बाद वैसे बंदा फंस जाता है ना, टेंशनें हो जाती है। अच्छा, बाकी ये ये भी, दूसरा वो भी। शादी के बाद प्रॉब्लम बंदा है। खा नहीं सकता क्या? नहीं, शादी के बाद नहीं। वैसे टेंशन इतनी हो जाओगी, फिर आप ज्यादा अल्लाह ना खाओगे। करे। फिर अगर तुम इतनी सी हो तो फिर इतनी हो जाओगी, फिर हमें पतला करने में तुम्हें फिर टाइम लगेगा, फिर फायदा। अच्छा, हमारी शोबिस में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो शादी के बाद पता नहीं क्यों हम छोड़ देते हैं, जबकि मैं नहीं समझती कि हमें छोड़ना चाहिए। चले काम कर दें, घर को टाइम दें, आप पहले घर को सेट कर लो, अपनी रूटीन सेट कर लो, फिर जिनकी उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो करते रहते हाँ, हैं। वो करते हैं। करते रहना चाहिए लेकिन भी। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है कि फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या ये फिर जब वो शादी से फैमिली पहले को नहीं टाइम पता देते हैं। शादी से पहले जरा इजी होता है, बंदा कि अपनी मर्जी चला रहा होता है, फिर शादी के बाद दूसरे की एंकर्स भी मर्जी इस तरह के हैं जो फील्ड छोड़ जाती हैं हाँ। शादी के बाद। सही है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। एंकर का नहीं क्या नहीं, है? हमने काम करना, हमने नहीं छोड़ना, मरते दम तक काम करते रहेंगे हमारा। नहीं मूसा, मैंने आपको ये देखा, आप भी माशाल्लाह लगे ही रहते हो, कहीं बस ना यार। कहीं ना कहीं बिजी रहते हो। कोशिश करें, देखें ये जो वक्त जा रहा है, आपको पता है जब तक आप नजर नहीं आते स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं। आपको नजर आना पड़ता है, ये आप बेहतर समझते आप हैं एक क्योंकि- दिन गायब हो जाओ तो आपको लोग महीनों के लिए भूल जाते हैं। जी, और ऐसी सेल्फिश फील्ड है और ऐसे सेल्फिश लोग होते हैं कि मुंह पे आपके इतनी तारीफ करेंगे, आपके मिलेंगे तो ऐसे लगेगा कि यार ये आपके जो है ना वो रह ही नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से साइड पे, आप कौन और मैं कौन। अच्छा, ये मेरे नहीं साथ होना ऐसा चाहिए। होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, सबके सच्चे साथ होता सच्चे है, लोगों के साथ सबके ऐसा ही साथ होता होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि आप सेट पे किसी के साथ मिल रहे हो, आप सेट तक ही, मैं कभी भी अपनी Professionalism में तो वहीं रखें दोस्तियां अपने घरों तक नहीं लेके आती, ना मैं उनके घरों तक जाती हूँ ना अपने घरों तक लेके आती, मैं सेट की हद तक रहती हूँ। तो इट्स ट्रू कि आप वाकई, ये बात सही है कि हम वहां तक रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, पता है कि बिल्कुल जब ठीक आप है। किसी से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं ना, तो फिर जब सबसे वो दिल ज्यादा तोड़ता है, तो उतना ही दर्द तकलीफ ज्यादा आपको होता है। देता है। तो आपको उम्मीदें सिर्फ अल्लाह की जात से वाबस्ता करनी नहीं, चाहिए, मैं जो तो हमेशा जितना साथ रहता बिलीव है। करती हूँ अपने पाक परवरदिगार पे, आप सोच नहीं सकते। मैं ये कहती हूँ कि मेरा नुकसान भी हुआ ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपकी बेहतरी है, ये काम मेरा नहीं हुआ, अल्लाह ताला आपकी बेहतरी है। कोई ना और कोई मसले वाकई- होती है उसमें। और मैं खुदा गवाह है कि लोगों की चीजें गुम होती हैं, लोगों को कुछ होता है, मेरी चीज गुमती है ना तो मेरे दिल में एक ही सेकंड में ये होता है मेरी चीज बड़ी हलाल की है, ये जाएगी नहीं की, 10 मिनट बाद वो चीज मुझे मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन है ना, यकीन है मुझे, अल्लाह पे इतना। यकीन होना चाहिए। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरी चीज इधर से उधर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी बड़ी हक हलाल की कमाई है, मेरी कोई हराम की नहीं है, तो इसलिए मैं बड़ी बड़ी पुरस्कून होती हूँ। चलें जी, ये तो बातें मतलब साथ चलती है, लेकिन ये बताएं कि नया कौन सा धमाका करने लगी हैं आप? यार कोई बात ही नहीं गया, अब तो हर चीज तो मैंने कर ली है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे ये हीरा मुझे कह रही है कि कोई ब्याह शादी खड़का लो, तो दिल लान में से कोई ब्याह शादी खड़का लो। वैसे ये भी एक धमाका है, धमाका ही है। चाहने वालों के लिए और आपके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा धमाका है। वो तो मायूस हो गए होंगे जो। फिर उसके लिए हम सारे मिलके गाएंगे ना, वो आपने पंजाबी का गाना सुना हुआ है ना, कौन सा? ढोलना अरे वाह, जरा मुखड़े दी चाबी उरा कर वे, मैं दिल वाला बुआ खोलना, ढोलना वे ढोलना। अरे वाह, क्या बात है, क्या जबरदस्त। आपने मैडम का गाना इतना अच्छा गाया यार, इतना जबरदस्त। ये तो वैसे फन में लगी हुई, तो मैडम जी को कोई नहीं गा सकता भाई। आप लगता है लोगों के दिलों पे छुरियां चलाने लगी हैं। अभी चलानी है। हाँ, अभी तो मैं समझती हूँ कि बेचारे दोबारा से सलाइयां सुलियां कर रहे होंगे। नहीं, अब तो दिल गहरे सीने हो ही गए। बनते हैं। आपने कहा मैंने शादी नहीं करनी, दिल टूट यार वो गए तो मैंने सबके। अभी कह दिया, अब ईद का दिन है, कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा ना मुझे, है? और आप बार बार मुंह पकड़ रही हो, क्या बच गए हैं आप पेच लोग। कुछ खुल रहे हैं?
क्या मैं तुम्हें हंस हंस के मुझे तो मेरा चिक्स दर्द शुरू हो गई है। नहीं सही कह रहे, बात ये कि आपके साथ बैठना तो हंसी के फुहारे जो है ना आपने वो फूट वही रहे मैं तो ईद का दिन फूट हो, रहे हैं। फिर एनी ताहिरा हो, हीरा भट्ट हो, हाँ जी बिल्कुल मूसा हाँ हो, जी बिल्कुल तो फिर तो बिल्कुल, धमाका तो बिल्कुल, होने चाहिए। धमाके 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 होने चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे से ऐसा ना कर रहे कि किसी दिन ऐसे प्रोग्राम बनाए, इसी के कोई रख देते हैं, हैं? कोई पायों की जगह से पे ढोलकी बजाना शुरू कर देते हैं। मेरा ताकि पता चले। मेरा तो बड़ी मशहूर हो गई है वैसे इस शो के बाद कि हीरा कोई पायों के अलावा कोई मगज मुगज भी खाती हो या सिर्फ नहीं खाली? मगज नहीं खाती ना नहीं ना, खाती? ना ना, खाती? ना, ना, ना। मगज ये वैसे लोगों हमारा पर खा खा रही हो लेती। इस वक्त। वैसे हमारा खा गई हो इस वक्त। मैं वैसे ऐसे शो कहीं के नहीं खा बाद रही। मूसा का ज्यादा मगज खाऊंगी। ओह माय गॉड। ऐसे इसमें है कोई नहीं, खाली है, पठान है, खाली है, ठा मगज नहीं मिलेगा तुम्हें। बीच में कुछ भी नहीं। जो कुछ उसका माइंड में से निकल चुका है। को और को की कह देते हैं। जी अच्छा पठान है ना? पठान है ना? का वो को अब की आप इस वो चीज उसमें को वो- माफ कर दो, माफ कर दो यार, तो हमारे तरफ ना हो जाना प्लीज। अच्छा, बात है, मैंने ये कुर्बान लड़कियों कहते के हैं। देखे हैं मूसा, आपके तो मैंने खैर स्टाइल देखा है हमेशा शुरू से ही है। मूसा मैंने एक सोचा है कि मैं एक टिकटॉक बनाने वाली हूँ। अच्छा जी। जो लंबे बाल रखते हैं ना, मुंह पे दाढ़ी और पीछे पोनियां। अच्छा। जैसे हमारे कैमरामैन साहब है, नाम है अबू बकर और पोनी भाई बहन के लगाई। ले भाई, अबू बकर की तुम्हारी तरफ भी ध्यान हो गया। भाई मेरी ये सोचने वाली बात है, भी क्या लंबे बालों से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? यार फैशन है, उनका शौक है, छोड़िए उन्होंने भी ऐसा फैशन, हम पे यकीन नहीं है, हम और लंबे कर लेती हैं, हमें बहनें बना लो भी, हम हमें बताते रहो बहन और लंबे कर लो। अच्छा कुछ लड़कियों की भी तो आदत है ना, आपको पता है, वो शॉर्ट बाल रखती हैं, वो भी तो है ना वो आजकल। अगर आप 100% में से देखेंगे ना, एक दो कोई 99% भी नहीं है। नहीं ऐसा। नहीं, टिकटॉक पे देखे बहुत सारी छाई हुई हैं लड़कों कोई के भी नहीं ड्रेसिंग करके, लड़कों के कपड़े पहन के, वो और उनके बड़ी बड़ी अंदर अजीब के गरीब। अंदर की वो जो जज्बात है ना, जैसे हमारे अबू बकर के हैं। यानी कि आप कह रही कि अबू बकर वो को पीछे से लड़की, आगे से लड़का। नहीं नहीं, उसकी दाढ़ी है अच्छी खासी माशाल्लाह। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि आगे दाढ़ियां पीछे पोनियां, ये क्या चक्कर है? ले भैया, अबू बकर, और इधर भी तो हमारे अबू बकर की उन्होंने तो वो हो नईम गई साहब है। ने तो चश्मा नईम ऐसे साहब। लगाया हुआ है, अल्लाह अकबर। नहीं साहब भी तो- ऊपर से कहते हैं कि जी मैं तो शादी के बाद लगाया, भी कड़ी चीज से जुड़ी, तो शादी तो बाद ही नजर आने से। ऐनक लग गई, ब्याह तो बात देख लेना। अच्छा एनी, आपकी हमारी तो शादी नहीं हुई ना, जिन लोगों की शादी हुई है ना, अक्सर उनको यही गिला होता है कि यार शादी के बाद ये हालत हो गई, यार शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी मत बच जाती है मत लोगों की। वजी, ये तो चश्मे लग गए, पोनियां आ गईं। कोई सेंसेबल बंदा बताएं, कोई ऐसा कहता है? नहीं नहीं कहता। यार, जो शादीशुदा लोग हैं वो भी यही सोच रहे हैं। वैसे उमूमन ऐसे मर्दों के साथ यही होता है कि उनकी मत वजी पड़ी अच्छा, होती है। उनको अच्छी बीवियां मिलती हैं, वो ऐसी ही मिलती हैं जो उनको कहती है "वो हिल के वहां जरा तेरे तेन दसा। उन तो चश्मा ला के वहां पे दसा। यानी वो बदले ले रही होती है वो खवातीन, वो जो- बदले नहीं ले रही हाँ। होती हैं। ये हमेशा लिखा गया है कि आप जैसे हैं अब आपको हम बीवी भी ऐसे मिलेगी। आपके अमाल का सिला आपको दुनिया मिलता में है, मिलेगा। दुनिया में यानी वो मिलता जो है। मरने के बाद किसने देखा है कि हाँ, भाई क्या- आपके साथ क्या हो रहा है? कहते हैं मरने के बाद हूरें मिलेंगी दुनिया में। और हमें यहीं पे लंगूर, यहाँ वहां पे भी मुझे भी लंगूर। मिली, उधर जाके मिलेंगी। नहीं, हमें यहाँ भी लंगूर, वहां भी लंगूर। वाह, ज्यादती है यानी। अब देखो यहाँ पे भी चश्मे वाले, यहाँ पे भी पोलिंगों वाले। नहीं वैसे नईम साहब का चश्मा जो है ना इस मामला में नहीं लगा, तो किस लगा केड़ी बारीकी। चलो जी, ईद का दिन है, चटपटी ईद टीवी टुडे पे चल रही है और माशाल्लाह बड़े मजे मजे की जो है ना गुफ्तगू हो रही है। हाँ, और पाए जो ना पाए वो नईम साहब को देने ताकि उनकी नजर ठीक हो जाए। और आप लगता है नईम साहब के जो है ना, अब नईम साहब को फैन हो बख्त गई है, मैं, फैन हो आइंदा गई आप। मैंने ऊंट भी वैसे हम लोग कर रहे हैं, तो ऊंट की भी हड्डी भेजूंगी इनको। और गोश्त ताकि भेजूंगी, नजर हड्डी ना लगे, भेजूंगी। नजर ना लगे। अच्छा नहीं, चले कोई गाना सुना दे ताकि जरा कोई चटपटा सा गाना भी सुना दे ना, अच्छा भी ऐसे जाते जाते, ऐसे- मतलब ऐसे टाइम लास्ट की तरफ जा रहे हैं, आखिर जैसे की और तरफ हम- नईम साहब की जा बात रहे कर रहे हैं तो क्लोजिंग की नईम तरफ साहब हम के जा हिसाब रहे से कर ले। हाँ, कर लें कर हाँ? लें कर लें जी। आँख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी, कल नहीं नहीं किसे ने देखी, मसल ये अजदा हाय आँख लड़ी बदोबदी। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आप लोग भी मजा ले रहे होंगे कि आखिर ये नईम साहब कौन है जिनकी इतनी इतने तारीफें चर्चे हो हो रही है, गए, चर्चे हो रही इतने है। हमारे चर्चे। जाहिर है आप लोगों तक ये जो ट्रांसमिशन आ रही है, बिहाइंड द कैमरा हमारे अबू बकर साहब मौजूद है और नईम साहब मौजूद है हमारे, उनकी तारीफें हो और रही है। और मैंने ये अगर ईद गलती कर दी हो तो प्लीज
कोई पता नहीं मुझे बुरा दिखा दे नहीं साहब। और ईद मनाई जा रही है और ईद आपको पता है अपने लोगों के साथ मजा आता है। तो हमारी ये टीम है, हमारी फैमिली है, तो हम अपनी फैमिली के साथ चिट चैट भी करते हैं, जॉक्स भी करते हैं, मजाक भी करते हैं। क्यों हीरा? बिल्कुल ऐसा ही आपने है। खाना नहीं खाया इसलिए आप थोड़ी थोड़ी उदास है ना? उदास तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, मैं बिल्कुल मुझे लगा साइड से मुझे लगा कि लेके जाओ भी बकरों में से फिर आके ला। मुझे तो बल्कि सबसे ज्यादा मजा आ रहा है इस वक्त। ऐनी क्या कह रही है? जो जिन बकरों की कुर्बानी नहीं है उनके पास जरा चक्कर लगा के आ गया पता चले कि भाई हाँ। जाके अच्छा जाके बकरों को कहे मैं तेनू खाना है तो तैयार हो जा। अच्छा वाकई आप कभी कुर्बानी के वक्त कभी उसकी फीलिंग देखा करो। हाँ, नहीं। हाय 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 हाय, कैसे खामोश हो जाते हैं, बड़े पुरसुकून हो सच्ची जाते बात, हैं पुरसुकून। जानवर। और वाकई और अच्छा मैं तो भी पास भी नहीं जाती पहली बात है। नहीं, मैं और ज़िबा जब अपने मैं देख नहीं अगर मुझे सकती। पता है ना कि अभी ये कुर्बान होना है और ये अब कसाई आ गया तो बिलीव मी मेरी तो आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे होते हैं और मैं तो अल्लाह से माफिया मांग रही होती है, अल्लाह जी माफ कर देना। अब हमें पता है कि हमने अभी इसको आपके हाँ, पास बिल्कुल, भेज देना है, बिल्कुल। बस देखिए, कुर्बानी है, बस अल्लाह जी मेरे बस में होना मैं करना। ईद कुर्बान है और कुर्बानी हमारे लिए सुन्नत इब्राहिमी है बिल्कुल। और हमने करनी है क्योंकि मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, ओकेजन है, त्यौहार है। तो यानी बड़ा मजा आया आपके साथ मतलब प्रोग्राम करके। मेरा तो दिल नहीं कर रहा जाने मेरा को। भी दिल नहीं कर रहा। तुम तो इधर ही रह जाओ। हाँ, तुम्हें मैं तो तो छोड़ इधर ही जाएंगे, हूँ, हमें तुम्हें तो पता छोड़ मैं जाते इसके हैं। बाद वाइंड अप के बाद मैं इधर ही। हाँ बिल्कुल, खाना इसमें- खा के जाओगी खाना हमें पता मेरा आता है, मैं खा टेंशन आप उसको खाना भी खिलाएं और नेक्स्ट जो कल कुर्बानी करनी है वो बकरा भी जो है नहीं ना नहीं कल तो उसके ऊंट पास। पे बिठा के इसको रेगिस्तान में अरे भेजो। वाह, ओके, मिलके ले जी, चलेंगे फिर तो। सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे पे दम दम निकले। निकले। हाय हाय हाय। बड़े निकले मेरे अरमाने दिल फिर भी कम निकले। कौन से यानी, अरमान रह गए? अभी बहुत सारे हैं। अभी तो अरमान अभी तो निकलने जाके हैं। उसने कपड़े वापस करने जिनसे लिए तू नहीं चाहती जा तुम सारी बातें आज निकलवाना चाह रही हो, हमारे मुंह से निकलवाना चाह रही हो। खैर क्योंकि दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी क्लोजिंग का टाइम करीब आ रहा है। यानी जाते जाते हंसियां तो आपने बड़ी बिखेर दी है। हंसता मुस्कुराता हुआ पैगाम भी दे दें अपने चाहने वालों को, ताकि जिस तरह हंसी के साथ हम प्रोग्राम शुरू किया और हंस रहे हैं और जाते जाते भी हम लोटपोट हो जाएं। मेरा तो हमेशा यही होता है कि ये देखें अपनों के साथ ईद मनाएं क्योंकि अपनों के साथ जो खुशियां वो कहीं नहीं आपको मिलेंगी, और गरीबों का साथ दें क्योंकि आज के दिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आज के दिन आपने उनका ख्याल करना है, पूरा साल भी होता है, हर एक दिन भी होता है, तो हमेशा उनका साथ दीजिए, उनका ख्याल कीजिए। जी जबरदस्त। तो हेरा आप क्या पैगाम देंगे? मेरे ख्याल आपने तो पैगाम यही देना होगा, गोश्त जितना भी है वो मेरी खाएं, फ्रीजर में आके बांटें। बांटे अपने जो फ्रीजर भर लेते हैं। हाँ। कुर्बानी के दौरान सब वैसे इशारा तुमने इस तरह लोग क्यों जो है किया? ये भी करते हैं ना, मुझे पता है। मैंने कैमरास लगाए हैं इनके घर तो मुझे पता है ये भी ऐसे ही करते हैं। पूरा पूरा बकरा करके ये फ्रीजर में लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना, बांटना है आपने, क्योंकि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको इस वक्त ज़रूरत है आपकी मदद की, तो आप ज़रूर उनकी मदद कीजिए। ख़ानदान में भी भिजवाइए लेकिन साथ जो गरीब हैं उनका भी ख्याल रखिए। जी बिल्कुल, उनका भी ख्याल रखिएगा। और ये आपको हिरा भट्ट कह रही है कि जब एक भट्ट साहब आपको कह रहे थे इसका मतलब है आप उस पर अमल करें। बिल्कुल ईद का दिन है और ईद का त्यौहार है और ईद का मज़ा ही यही है कि जैसे एनी ने कहा कि अपनों के साथ गुजारे। देखिए अगर कोई अपना नहीं है तो गैरों को अपना लें, उनको अपना बना लें और दूसरों को अपना बनाएंगे, दूसरों से प्यार करेंगे तो आपकी और जो नाराजगियां है ना, नाराजगियां हाँ। उसको खत्म कर दें। जी बिल्कुल। जाएगा जी हैं ये कोई नई मिसाल इन्होंने कह दी, पेट से दिल तक जाता है। कुदूरतें खत्म करें, नफरतें खत्म करें, प्यार बांटें, प्यार बढ़ाएं। और हमारी हीरा की इस बात पर हंसी तो मुझे बहुत आ रही है लेकिन मैं कंट्रोल करूं। आई होप कि आप लोग मजे के खाने जो हंस रहे बनाती होंगे हैं कि उसके वजह से वो ज्यादा उनसे प्यार जी करते हैं। बिल्कुल, इस तरह की बातें जी मैंने बिल्कुल सुनी बिल्कुल हुई हैं। बिल्कुल सही कह रही है हीरा, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है हीरा को। हीरा ने अभी कुर्बानी का गोश्त खाना है बस कर और दे, हमारा खाऊंगी, आप नहीं खाएंगे। जी बिल्कुल, मैं भी खाऊंगा। बिल्कुल पेट से दिल तक जाता है और जो भी इंसान खाना खाता है बकौल हीरा के अकवाले जरिए इनके, तो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो मतलब नहीं था, हंसी हंसी के साथ और इस हंसी और मुस्कुराहट के साथ हम लोग इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। टीवी टुडे की ईद ट्रांसमिशन जारी है। चटपटी ईद, कुर्बानी करें, कुर्बानी खाएं, कुर्बानी बांटें और हीरा ने जो बात कही है उस पर अमल करें। मिलते हैं दोबारा आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक।